आस्था और अंधविश्वास के बीच आस्था को समझना और उस पर यकीन करना बेहद कठिन होता है और उससे भी कई गुना कठिन है बढ़ते वैज्ञानिक दौर में चमत्कार और शक्तियों के होने न होने के बारे में सोचना और उस पर अमल करना। रोजमर्रा के जीवन में जहां आडंबरी, पाखंडी, ठग और लोगों की परिस्थितियों और उनकी भावनाओं से खेलने वाले अनेक तांत्रिक, ओझा बाबाओं जैसे खिलाड़ी मिलेंगे, परंतु इन सब के बीच हम आपका परिचय करवाएंगे इंदौर शहर के मध्य श्री सरकार दरबार पथ प्रदर्शन केंद्र से और यहाँ विराजित मनसा महाराज जी से, जो कि बेहद ही कम समय में दैविक कृपा, भगवत कृपा से आम आदमी की समस्याएं न केवल उनके बिना बताए जान लेते हैं, साथ ही आध्यात्मिक समाधान देकर समस्या को उनकी बताई विधि तक समाप्त भी कर देते हैं। क्या है मनसा महाराज की कहानी, आइए आपको बताते हैं। हमारे भी महामंडलेश्वर संतोषानंद जी राजगुरु हैं, उन्हीं से हमारा दीक्षण शिक्षण हुआ है। महाराज के भरोसे भी रहे हैं, महाराज जी ने बोले सही कर देंगे। हालांकि महाराज जी ने दिन रात मेहनत की मेरे को सही करने के लिए, उन्हें 10 दिन में मेरे को सही साट करके। लेकिन हम इसे चमत्कार तो नहीं कहते, क्योंकि समय के अधीन जो कार्य होना है वह 100% संदेह के बिना ही होगा और सत्य में होगा। इसे चमत्कार तो नहीं कहा जा सकता। बड़े पारिवारिक बात में कुछ कम हुए थे, महाराज ने जो समय दिया था मुझे, उस समय में मेरा कार्य कंप्लीट हो। कि आस्था, श्रद्धा और धैर्य यह एक अलग विषय है और अंधविश्वास अलग विषय है। आस्था कर रहा महाराज प्लस मेरा हर काम सुन। कि हम धर्म को व्यापार बनाना नहीं चाहते या धर्म के माध्यम से व्यापार करना नहीं चाहते, किसी से भी किसी प्रकार की राशि ले लेने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमेशा जुड़े रहना चाहता हूँ, व्यक्तियों को राय भी देता हूँ कि एक बार आप भाग कर तो देखो, पर वो काम नहीं करना चाहते कि अपन बोले और अपनी नजर नीचे हो, या डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि तुम वहाँ पर फायदा। यूं तो भारतवर्ष स्वयं में अनेक अदृश्य शक्तियां और चमत्कारों से जुड़ा देश है। यही कारण है कि देश में चाहे कितनी भी विपरीत हवा चली, चाहे कितनी ही चुनौतियां आई, लेकिन हमारा देश विश्व की छाती पर आज भी बेहद मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारे देश को प्रत्येक परिस्थिति में दैविक शक्तियां डूबने से बचा लेती हैं। आपको बता दें कि इंदौर शहर में मध्य स्थित अन्नपूर्णा नगर के मिश्र नगर में बेहद साधारण रूप में एक 24 वर्षीय युवा रहते हैं, जो कि महाराज के नाम से सुप्रसिद्ध है। ये महाराज बने हैं अपने कर्मों से, क्योंकि दूर दूर से आने वाले लोगों का मानना है कि महाराज जी के सामने जो भी समस्याएं लेकर जाओ, वे बिना बोले ही मन की बात जान लेते हैं और उनके बताए उपायों से वे तमाम समस्याओं का समाधान निःशुल्क करते हैं। हुआ है, समझ में आ रहा है। नवीन कार्य प्रारंभ हुआ है, आपकी कामना उसमें लगेगी, पूर्ण होगा। परंतु तंत्र का बंधन हुआ है, ठीक है, उसी से आपके पीठ मार्ग में अवरोधकता बनी है, यानी जो रीढ़ है, रीढ़ में कहीं न कहीं गैप हो गई है। क्या हो गई है? वो तंत्र के कारण हुआ है, वो नेचुरल नहीं है, तंत्र का प्रयोग हुआ है, उससे अवरोधकता बनी है। कार्य पूर्ण होगा, लाभ होगा, हनुमान जी का आशीर्वाद है, मनोरथ पूर्ण होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जो हम मंत्र दे रहे हैं उस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जपन करना है, ये दर्द ठीक हो जाएगा। और जो आप कार्य चालू किया आपने, नवीन इसमें प्राप्त हो जाए। नवीन कार्य सोच रहे हैं, आगे ऐसे घूम जाओ तो पढ़ने वाले जो कार्य सोच रहे हो आपका कार्य पूर्ण बनेगा, ठीक है। पारिवारिक कलेश दूर होंगे, कृपा प्राप्त होगी हनुमान जी की। आर्थिकता आज से कृपा है, परंतु 7 वर्ष पहले
आगामी प्रेत योनि में आपके अगले मृत्यु परिवार से व्यक्ति गया है 7 वर्ष पहले। हाँ, आपके परिवार से वो अकाल मृत्यु में गया है, जो पितर क्या लिखा है पितर में है, वह अवरोधकता डाल रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और उनके बिना बताए महाराज उनकी समस्याओं को बताकर तत्काल समाधान भी बताते हैं। आपको बता दें कि प्रति गुरुवार लोग दूर दूर से मनसा महाराज जी से मिलने उनके दरबार में आते हैं। महाराज किसी एयर कंडीशन हॉल में नहीं बल्कि अपने छोटे से आशियाने में अपना दरबार लगाते हैं। साथ ही बिना किसी शुल्क के, बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के दुख को सुनते भी हैं और समस्या दूर करने का उपाय भी बताते हैं। तो आस्था, संस्कृति, संस्कार और विश्वास का प्रतीक भारतवर्ष, जी हाँ, विश्व के नक्शे पर एकमात्र ऐसा देश कहा जा सकता है जहाँ अदृश्य शक्तियों का वास है हिंदुस्तान में। कारण है कि अनेक विपरीत परिस्थितियां हमारे देश पर आई। प्रत्येक विपरीत परिस्थिति से भारतवर्ष बाहर निकल आया और इसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि ये वही तपोभूमि है जहाँ श्री राम ने जन्म लिया, ये वही तपोभूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अनेक ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हिंदुस्तान में विद्यमान हैं। तो बताने चलेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं अन्नपूर्णा क्षेत्र के मिश्र नगर में और हमारे बीच जुड़ चुके हैं मनसा महाराज जी। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में दरबार लगाया जाता है और जहाँ अनेक समस्याओं को लेकर के प्रतिदिन प्रति गुरुवार लोग इस प्रांगण में यहाँ आते हैं और अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। परंतु यहाँ गौर फरमाने वाला विषय ये देखा गया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या पहले से बतानी नहीं पड़ी। महाराज जी ने स्वयं कागज पर नोट कर दिया कि आप किस समस्या को लेकर के आए हैं और हमने कई ऐसे चमत्कार देखे कि न केवल समस्याएं बताई बल्कि उनके समाधान भी बताए और कहीं ना कहीं समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति अपने इर्द गिर्द ही समस्याओं को लेकर के चला। अनेक चीजें हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो महाराज जी उद्देश्य बताइए कि दरबार लगाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है? आपके अंतर मन में ईश्वर का कोई ऐसा संकेत आया कि आपको महाराज बनना है, गद्दी लगानी है, दरबार लगाना है, लोगों का बेड़ा पार करना? देखिए, ऐसा तो कोई उद्देश्य नहीं है हमारा कि हम महाराज बने, क्योंकि चल रहा है मात्र भगवत कृपा, देव शक्तियों की कृपा से चल रहा है। अब इसे ऐसा माना जा सकता है कि हमारे पूर्वजों के समय से दौर चल रहा है गद्दी का। हमारे दादाजी भी गद्दी पर विराजमान थे, उनके बाद में और भी पारिवारिक लोग रहे हैं। उसके बाद में ये हमारा सौभाग्य है, माता पिताओं का आशीर्वाद और गुरुओं का आशीर्वाद है कि हमें गद्दी प्राप्त हुई, गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। साथ ही इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जनमानस सर्वजना सुखाय सर्वजना हिताय, सभी को लाभ मिल सके, सभी की जो दैहिक भौतिक समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। और इसमें हमारा अपना मत नहीं है, क्योंकि यह दरबार हमारे अपने मत से नहीं अपितु जो अदृश्य शक्तियों की कृपा, भगवत कृपा है, उन्हीं के माध्यम से चलता और चलाया जा रहा है। कितने वर्षों से महाराज जी आप दरबार लगा रहे हैं? विगत 12-13 वर्ष तो हमें यहाँ हो गए। वो प्राचीन धाम अवापुरी छोड़े हुए जो स्थान प्राचीन सिद्ध शक्तियों का है, तो हमने जन्म के बाद में ही 5 या 6 साल की उम्र के थे तभी छोड़ दिया था। तब वहाँ से आदेश हुआ कि यहाँ पर गद्दी लगेगी, तो हमने आदेश को स्वीकार किया और तभी से दरबार चल रहा है। महाराज जी, गुरु बिना ज्ञान अधूरा माना जाता है। क्या आपके भी जीवन में आपके जीवन को सुधार करने वाले या मंजिल तक पहुँचाने हमारे भी महामंडलेश्वर संतोषानंद जी राज गुरु हैं, उन्हीं से हमारा दीक्षण शिक्षण हुआ है जी। और काफी समय से हम उनसे जुड़े हुए हैं कि हम इसे चमत्कार तो नहीं कहते, क्योंकि समय के अधीन जो कार्य होना है वह 100% संदेह के बिना ही होगा और सत्य में होगा। इसे चमत्कार तो नहीं कहा जा सकता। महाराज जी, आस्था और आध्यात्म के चलते हम इसे चमत्कार मान रहे हैं, परंतु हमें देखने वाले अनेक ऐसे दर्शक हैं जो अंधविश्वास का नाम भी देते हैं। तो ऐसे में क्या आपके वहां आने वाले दरबार में आने वाले लोग जो कि अंधविश्वास की तरफ न जाएं बल्कि आस्था की तरफ अपना ध्यान लगाएं, ईश्वर में भरोसा रखें, ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, आस्था बनाए रखें, क्या इसका कोई संदेश देते हैं? देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई झाड़ फूक
या फिर कोई ऐसा प्रयोग नहीं बताया जाता है। जिस प्रकार हम किसी का नाम नहीं लेते हैं बाबा हो जाओ का, सबका अपना अपना मत होता है, कौन किस प्रकार से सेवा मार्ग पर चल रहा है। हमने सभी से एक ही विषय पर बार बार चर्चा की है प्रत्येक दरबार में, जब से हम गद्दी पर बैठ रहे हैं, कि आस्था, श्रद्धा और धैर्य यह एक अलग विषय है और अंधविश्वास अलग विषय है। अगर आप सोचते हैं कि किसी की समस्या है दरबार में जाने से वह पूर्ण हो जाएगी, तो यह आपका अंधविश्वास है। पहले आपकी आस्था यह होनी चाहिए कि आप दरबार में पहुँचे और जो पर्ची पर आया है, जो कृपा हुई है, जो हमें अनुभूति हुई है, उसे सुने, उस पर क्या आधारित आपको प्राप्त यहाँ से हो रहा है, उस हिसाब से आप ये देखिए कि ये हो सकता है या नहीं। उसके बाद आप इसे चमत्कार या अंधविश्वास का नाम दे सकते हैं। बिना किसी ढोंग और आडंबर के पूर्ण सादगी और सरलता के बीच जन कल्याण के भाव से गद्दी पर बैठे महाराज धर्म के नाम पर पाखंड रचने वालों और लोगों को भयभीत करने वालों के सख्त खिलाफ हैं। साथ ही परिस्थितियों से सताते हुए लोगों लूटखोरी के घोर विरोधी हैं। आइए बात करते हैं मनसा महाराज जी से। समय और हमारे अपने जीवन को चलाने के लिए भी हमें कुछ समय देना पड़ता है कि हम अपने जीवन को भी जी सकें, अपने परिवार को भी हम देख सकें। इसलिए जितना समय हम निकाल पाते हैं और जितना समय का आदेश होता है उतना समय हम दे पाते हैं। आगामी देखते हैं कि जो भी आदेश होगा, समय अगर बढ़ाने की बात हुई तो फिर समय बढ़ा भी दिया जाएगा दरबार का, इसमें कोई संदेह नहीं। आप यहाँ आने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं रहते, तो फिर ये दिनचर्या, ये व्यवस्थाएं आगे चलेंगी? देखिए, हमारा दरबार में बैठना और गद्दी में बैठना, सर्वप्रथम तो बता दें कि हम धर्म को व्यापार बनाना नहीं चाहते या धर्म के माध्यम से व्यापार करना नहीं चाहते। किसी से भी किसी प्रकार की राशि ले लेने का हमारा उद्देश्य नहीं है, ना ही हम किसी प्रकार की कोई मांग करते हैं। आप पूछ सकते हैं किसी से भी, इतने समय से कई भक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कई भक्त जुड़ रहे हैं, तो अब राशि लेने का तो हमारा उद्देश्य नहीं है और ना ही हम आगे इस प्रकार का कोई उद्देश्य का गठन करेंगे। इस संपूर्ण संसार में चाहे कोई सी भी योनि हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सभी के जीवन में समस्याएं घिरती है, सभी को समस्याएं आती हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि उस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हमें आस्था, श्रद्धा, धैर्य रखना चाहिए, सही गुरु और सही पथ की तलाश करनी चाहिए ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सके। इसी बीच आस्था, श्रद्धा और धैर्य ये तीनों एक ऐसे विषय हैं कि जिनका सही तरीके से गठन करना हमारे ऊपर स्वतः पर निर्भर है। कई लोग, कई भक्त आस्था के नाम पर अंधविश्वास में चले जाते हैं, श्रद्धा के नाम पर ठग का शिकार हो जाते हैं और विश्वास के नाम पर अपने परिवार से ही स्वतः अलग होकर के स्वयं अविश्वासी हो जाते हैं। इसलिए अपने गुरुओं की तलाश करिए, सत्मार्ग की तलाश करिए। साथ ही ईश्वरीय सत्ता बहुत बड़ी है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आपने सुना कि आस्था और आध्यात्म का रास्ता अपनाइए, अंधविश्वास से जितना हो सके स्वयं को, अपने परिवार को और अपने समाज को दूर रखिए, ऐसा कहना है महाराज। बेहद कम समय में हमने यहाँ मौजूद लोगों से उनके अनुभव जाने कि वे कितने समय से और कैसे दरबार से जुड़े, तो हमें कई हैरतअंगेज सच सुनने को मिले, जहाँ एक व्यक्ति की आंखों की ज्योति दरबार में आने से वापस लौट आई है। आपको बता दें कि डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन अदृश्य शक्ति ने चमत्कार किया और रोशनी पुनः आ गई। ऐसे और भी तथ्य हैं, आइए सुनाते हैं। दरबार से 2018 में नवंबर में शायद अपना भाई दूज आता है ना, भाई दूज के दूसरे दिन से मेरा आँख की रोशनी कम होने लग गई थी। तो धीरे धीरे मतलब 3-4 दिन में बिल्कुल दिखना बंद ही हो गया था मेरा। तो उसके बाद महाराज जी का यहाँ पे आया और ये हफ्ते में सही होकर चला गया। तो क्या आपकी आँख की रोशनी कितनी चली गई थी और फिर कैसे आई? बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे, वो सब हॉस्पिटल का इलाज करवाया, सब नॉर्मल आया। तो डॉक्टरों का क्या कहना था उस समय? डॉक्टरों ने बोले मुश्किल है, बोले
आपके आंखें की रोशनी आना बोलेगा। आपका पानी आका सूख गया है, वो मतलब बहुत बहाना किए। हालांकि मेरे को 60-70 हजार लग गए इनको हॉस्पिटल। आप कितने समय रहे मतलब आंखों की रोशनी के बिना? मैं मान लो अपना 10 दिन तक। फिर यहाँ पर कैसे चमत्कार हुआ? यहाँ महाराज जी का फिर सुने, यहाँ आ गए, महाराज के भरोसे पे रहे। यहाँ महाराज जी ने बोले सही कर देंगे। हालांकि महाराज जी ने दिन रात मेहनत की मेरे को सही करने के लिए। उन्हें 10 दिन में मेरे को सही साट करके पहुँचा। अब कितनी खुशी होती है आप दरबार से जुड़े हो? बहुत खुशी होती है ना, जब चाहे जब आते रहता हूँ। मेरे को आज 2 साल हो गए। मेरे कुछ पारिवारिक विवाद थे, प्लस मेरे कुछ आपराधिक विवाद भी थे, जिसके कारण मेरे को बहुत तकलीफ आ रही थी और भी मेरे पे बहुत खर्चा भी था। जब से मैं महाराज के यहाँ जुड़ा हूँ तो मेरे पारिवारिक विवाद भी कुछ कम हुए थे। महाराज ने जो समय दिया था मुझे, उस समय में मेरा कार्य कंप्लीट हो पाया। कैसे जुड़े आप ये महाराज जी से, कैसे पता चला? महाराज से जैसे हम लोग यहाँ से निकलते थे तो हम लोग रोज देखते थे कि हमको यहाँ रहते आज 5 साल हो गए और यहाँ मैंने देखता था कि यहाँ बहुत भीड़ लगती है। कभी सुबह भी आते हैं, कभी 2-2 बज जाती है, लोगों को 3-3 भी बज जाती है। तो मुझे लगता था यार ऐसा क्या है। मैं दुनिया के सारे महाराजों के पास गया हूँ, कईयों ने मेरे से पैसे भी लिए, किसी ने 1500, किसी ने 2000, किसी ने 3000, पर आज तक मेरे वहाँ महाराज ने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। प्लस मेरा हर काम सिद्ध हो रहा है। आज भी मेरे पे कंडीशन ये है, मेरा अच्छा खासा ऑफिस था, कुछ मेरे एम्प्लॉय जो आज भी यहाँ आते हैं, अभी भी कोई एम्प्लॉय है मेरे यहाँ पे, मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरे साथ मेरा पार्टनर भी छोड़ कर ही मेरे को महाराज ने बोला कि तेरे सब काम सिद्ध हो जाएंगे, थोड़ा शांति रख। लास्ट ईयर भी मेरे को महाराज ने 2 महीने का समय दिया था, जो मेरा काम था वो हुआ पारिवारिक। सब चीज़ों में दिक्कत है। हालांकि उन्होंने बताया जिससे वो अवधि थी उस अवधि में पार भी हुआ। हालांकि जो अभी लास्ट में सेटलमेंट किया था वो सेटलमेंट अमाउंट मेरे को 1 महीने पहले महाराज जी ने लिख के दे दिया था कागज में कि इतने में सेटलमेंट हो जाएगा और वास्तविकता में उसमें ही हुआ। समय बता दिया, स्लिपें पड़ी है मेरे पास में, अमाउंट तक बता दिया कि अमाउंट इसमें हो जाएगा। हमेशा जुड़े रहना चाहता हूँ, व्यक्तियों को राय भी देता हूँ कि एक बार आप आकर तो देखो। अपन वो काम नहीं करना चाहते कि अपन बोले और अपनी नजर नीचे हो। या डंके की चोट तो बोल सकते हैं कि तुम वहाँ पे तो फायदा।